यहाँ पे असलियत क्या क्या आपको पता चला है? शांति से सुनिएगा, एक एक चीज सुनिएगा। हाँ देखिए, दीपक शर्मा एक रिक्शा वाला है। हाँ वो सबको पता है, झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है जी। जिस दरवाजे पे अभी हम खड़े हैं जिस दरवाजे पे हम खड़े हैं जी। इसी के अंदर दीपक शर्मा किराए के मकान में रहता है अपनी बहन के साथ, जिसकी बहन की शादी के लिए चंदा का व्यवस्था किया जा रहा है, फंडिंग हो रही है। अंदर कैमरा, जितना कैमरा मैंने घुसाइए कैमरा दिखाइए कि रिक्शा अभी भी लगा हुआ है, सबको प्रूफ चाहिए ना, दिखाइए अंदर रिक्शा लगा हुआ है कि नहीं। इससे पहले भी वीडियो में देखा जाता रिक्शा लगा और वो बाइक भी लगा है जिसपे वो बैठ के जाता है। शांति से सवाल लगा, कोई विकास जी नहीं, माइक लगा दीजिए, एकदम शांति से सवाल कीजिए, एक एक करके जवाब देंगे, कोई सवाल नहीं, एक बात सवाल का जवाब देने दीजिए, बताने दीजिए। ये जो तरीका है, ठीक है, कि सच को उजागर करने का या झूठ को पर्दाफाश करने का मीडिया ठिका लेके रखा है, जिसकी वजह से एगो दूगो तीनगो चारगो 5 6 7 8 9 एगो मेरा ये ठिका नहीं है, ये आप हम बता रहे हैं। एक बात एकदम ईमानदारी से सुनिएगा। हाँ। मेरा हमको तकलीफ क्यों हुआ पता है जी, क्योंकि जिस दीपक शर्मा का आर ब्लॉक पे वीडियो शूट किया गया, उसी जगह पे यही विकास राज रात के 2-2 बजे 3-3 बजे 4-4 5-5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि वहां पे रैन बसेरा नहीं है। जो रैन बसेरा है, जो जिसमें रिक्शा चालक रात में सोते हैं, उसमें अवैध रूप से कोई बाहुबली लोग हथिया के रहने लगता है। कई लोग आप भी जाएंगे अगर रात को आर ब्लॉक के पास, सुनिए तो रुक जाइए ना, सबर कर लीजिए, जवाब देंगे सर। वहां पे लोग रिक्शा लगा के और नीचे सोते हैं, रिक्शा पे सोते हैं ना, मानते हैं ना, देखा हुआ है। मानते हैं। उसके घर में बहन बेटी नहीं होगी, सबके घर में होगी। अब आते हैं इस रिक्शा वाले के बात पे, जो दीपक शर्मा रिक्शा वाला है। देखिए, ये कहता है कि मेरी बहन की शादी करनी है। तथ्य के आधार पे बात करता है विकास राज, इस बात को जान लीजिएगा। वो पता है इनकी बहन की, इसीलिए आप बोल रहे हैं, इनकी बहन लव मैरिज शादी कर चुकी है। इनकी जो दीपक शर्मा जो कहते हैं कि हम पत्नी नहीं है मेरी, हम शादी नहीं की, इनकी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। सुनिए तो, ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। औपचारिक तौर पे नहीं हुआ है, पूरा सुन लीजिएगा, इसीलिए कहे हैं कि पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद कहा जाएगा। अभी हम लोग उनके घर पे ही बात कर रहे हैं ना, पीठ पीछे तो बात नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग 2.5 घंटे से खड़े हैं। दीपक शर्मा 4 व्हीलर से यहाँ से भाग गया है जब हम लोग आए हैं तो। जी, चलाते हैं तो 4 व्हीलर के रिक्शा अंदर है यार, उड़ के चल गया। जो 4 व्हीलर भाड़ा का था, पीला नंबर टैक्सी नंबर गाड़ी थी, पैसा लाने गया था। ठीक है, अब काहे के लिए कहाँ से गया हमको नहीं पता, ये हमको ही पता चला बैंक में गया है, कहीं भी गया, बैंक में गया है। अरे भाई अवैध उगाही लाने गया है, हमको क्या मतलब कैसा पैसा लाने गया है यार मेरे भाई। अगर हम ये जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार उड़ के हवाई जहाज से दिल्ली गए हैं, तो इट मींस कि हमको इतना पता है कि वो दिल्ली गए हैं। अब वो दिल्ली जाके आंख का इलाज करा के आएंगे कि बवासीर का, हमको नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, आगे बताइए। अरे पता चला, फोन हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास कॉल। भाई पत्रकारिता करे ना तो कुछ सूत्रों रहे हमनी के मार्केट में, ठीक ना, प्रूफ है मेरे पास भी। आप सुनिए, इस लड़की के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्टूडियो खोल के रखती हैं। नहीं पता तो सुन लीजिए, कहा जाता है, कहा जाता है। अम्मा क्या तो बोल रही हैं, दिखाया अम्मा क्या तो बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं। ठीक है, स्टूडियो में काम करती हैं। ये भी पता चला है कि ये बिहार के सबसे बड़े वेब पोर्टल में न्यूज एडिटर के तौर पे भी काम कर चुकी हैं। इसीलिए हाथ में कैमरा रहता है 1 लाख का। सुनिए, दीपक शर्मा बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, उसकी विकलांग पत्नी है, रेखा नाम है जी, नाम सुन लीजिए, रेखा नाम है। और ये जो लड़की के डाल दे भाई अंदर, ठीक है, अगर अंदर जो अभी लड़की है जिसका नाम पूनम और एलियास पूर्णिया है, पूनम उर्फ पूर्णिमा, सॉरी पूर्णिमा, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लड़की किसी से लव मैरिज शादी कर चुकी है। ठीक है, औपचारिक तौर पे नहीं की है, इसलिए कोई दस्तावेज नहीं है। क्योंकि बात समझिए, जब तक अगर हम सूत्रों के आधार पे बात करेंगे, तथ्य के आधार पे करेंगे, तभी लोग जान पाएगा। और सुनिए, और इस दरवाजे पे हम लोग क्यों खड़े हैं, आप ही लोग 25 आदमी क्यों खड़े हैं, कहीं ना कहीं जो सवाल हम क्रिएट किए, जो सवाल आप लोग के मन में आया, उसी के जवाब के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों के भावना को भी ठेस पहुंचा। आएंगे उस जगह पे, हम आएंगे भैया, उस जगह पे आएंगे। मतलब इस घर पे जो अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम दरवाजा पे खड़ा होके एलिगेंस लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो। दरवाजा आपका, घर आपका, कैमरा मेरा ऑन है, आ जाइए निकल के हमको गलत सड़ा दीजिए, साबित दीजिए, बोल दीजिए कि गलत बोल रहे तो बताइए, हमको गलत साबित कर दीजिए। और एक और बात सुनिए, ये अब आते भावनाओं वाली बात पे। 25 जुलाई को सबसे पहले 2021 में एक मामला आया था अयांश का, जो भी भाई साहब को हमसे बोले थे तो हम खिसिया गए थे। उस समय भी यही हुआ था, शुरुआत ऐसे ही किया गया था।
पहले धीरे धीरे तुल दिया गया, बाद में वहां पे मंडली जमा दिया गया और करोड़ों रुपए की उगाही कर ली गई। खरबों की हुई है ना, अरबों खरब बहुत होता है दोस्त। ठीक है, ठीक है, करोड़ों रुपए की उगाही हो जाती है। अब करोड़ों रुपए की उगाही होती है, उसका कोई हिसाब देने वाला नहीं। अब आते हैं दीपक शर्मा पे। दीपक शर्मा मिमिक्री बहुत अच्छा करता है, टैलेंट है, टैलेंट है, वो एक चीज अलग बात है, टैलेंटेड है। आइए 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 भैया, आगे आइए यहाँ ना। दो शब्द बोल के दिखाना जरा, मिमिक्री करके कुछ हो। तुम ही आओ ना कहीं मूड से करके दिखाओ। वचन का निकालो ना, मैं मिमिक्री थोड़ी करता हूँ। हाँ, वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वीडियो बनाते हैं। एक मिनट, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मुझे भी आता है, जो भी आता है मुझे आता है, और मैं भी आर्टिस्ट हूँ। और लेकिन मैं ये नहीं कहा कि मुझे भी फेमस होना है। मैं दर्जनों टीवी सीरियल में काम कर चुका हूँ, लेकिन नहीं कहता कि मुझे काम दो। चंदा देख लीजिए, चंदा मिल गया 5 रुपया। लीजिए चंदा। ये हुआ काम। मिमिक्री कीजिए और कमाइए। लेकिन भाई यहाँ पे क्या साहब, हुआ था? पैसा उगाही। एक बात बताइए, आप लोग का काम इंडिविजुअल का बात उठाना है क्या? पत्रकारों का काम इंडिविजुअल का काम उठाना है क्या? अगर कोई एक एक आदमी को 5-5 मीडिया वाला 10-10 एपिसोड चला के उसको प्रमोट करे और वो लास्ट में से फर्जी साबित हो जाए, तो फिर क्या इस बिहार में कोई भी, हम इसलिए देखो भाई, एक बात साफ साफ समझ लेना सब लोग, मेरा यहाँ पे ना तो दिक्कत दीपक शर्मा से है। एक मिनट सर, एक मिनट हम सुनेंगे। मेरी दुश्मनी ना तो दीपक शर्मा से है, ना उनकी बहन से है, ना उन पत्रकारों से है जो इस तरह का घटिया पत्रकारिता करके चले जाते हैं, जिसके बाद हमें सवाल जवाब करना होता है। मेरा तकलीफ इस बात से है कि अगर ऐसे ही हमारे बिहार में होते रहा, और सच में जिस दिन किसी की बेटी अस्पताल में एडमिट हुई, किसी बेटी को सच में शादी कराना हो, सच में किसी की मां का किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, सच में किसी के बाप को ट्यूमर हो गया हो, और वो इस बिहार से मदद मांगेगा ना, एक अठन्नी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे चमन के आगे लगा लीजिएगा, चमन लोग नहीं करवाने देंगे। क्योंकि गलत तरीके पे, बोलिए ना। हाँ, गलत तरीके से अगर आप प्रचार प्रसार करते हैं तो तकलीफ आपको होगा। तकलीफ होगी, हाँ, ठीक है, सही बात है। अगर आप रिक्शा वाले को इतना प्रमोट कर देते हैं कि एक रिक्शा वाले के चलते कहां कहां से लोग आ जाते हैं, और आपको वहीं आर ब्लॉक चौराहा पे 75 रिक्शा वाले रात में नंगे भूखे सोते हैं, गमछी से मच्छर उड़ा उड़ा के सोते हैं, और अगर आपको वो नहीं दिखता है तो महोदय मेरे नजर में आप पत्रकार नहीं है। क्योंकि पत्रकार आंख पे पट्टी बांध के काम नहीं करता है, उसको सबको देखना चाहिए, बराबर हद से देखना चाहिए। क्योंकि आर ब्लॉक में लगभग 200 से 500 रिक्शा वाले काम करते हैं। पुलिस आए तो सर महोदय हमसे थोड़े कुछ बोले, आप क्यों आए हैं? आप आपसे कुछ बोले आके? तो जब आपसे नहीं बोले तो आप क्यों सवाल कर रहे हैं? प्रशासन क्यों आए? नहीं है, उनको अपना काम करने दीजिए। अगर वो आपसे सवाल करेंगे कि उनको अंदर जाना है तो हम जगह दे देंगे। अगर हमसे पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अपना तरीका बताएंगे। प्रशासन है, जब आपको नहीं पूछे तो आप क्यों प्रशासन को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस मैटर में? बंद है, ताला बंद है। तो वो आपका मैटर थोड़े है, वो तुम लोग बता ही रहे हैं कि ताला बंद है पिछले 2.5 घंटे से। यहाँ पे क्या कहना का चाहेंगे? अब रामायण खत्म हो गया भाई। कुछ भी यार चाहे नहीं, कुछ भी गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। भोजन चल रहा है उससे, अरे सर बंद करने चले। कितना भोजन, जिस्म लाखों लाखों भावनाओं को बेचने का क्या है? जिस्म बेच के खाइए ना। अरे हजारों का तो चल रहा है ना, लाखों का नहीं चल रहा। मेरे भाई अगर आपको भोजन का प्रबंध करना है तो भाई ये भावनाओं को बेच के नहीं, अपना जिस्म बेच के कीजिए ना। सीधा कहते हैं, हम सीधा कहते हैं। अरे इस भारत में तो कहाँ ही जाता है, कहाँ क्यों नहीं जाता? हम तो खुले मन से कहते हैं कि जिस देश में बेटियां जिस्म बेच के कमा खा रही है, वहाँ चाय बेचना कब से बड़ा हो गया? ये भी बहुत बड़ा है।